तलवाड़ी स्टेट के जंगल में। और आज हम एक छोटा सा ट्रैक कर रहे हैं, लगभग 9 + 9 18 किलोमीटर का। हम होली के अवसर पे ग्वालदम के क्षेत्र में आए हैं और ये तय हुआ था कि हमारे जो कुमाऊं के साथी हैं वो कुमाऊं से यहाँ पे ग्वालदम के पास में तलवाड़ी, और हम लोग गढ़वाल की तरफ से तलवाड़ी पे आएंगे और यहाँ पर हमारा मिलन होगा। और होली मिलन के बाद हम यहाँ पर एक ट्रैक करेंगे। तो ये ट्रैक है अयारी महादेव से और बधानगढ़ी महादेव की तरफ हम ये ट्रैक कर रहे हैं आज। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जंगल तलवाड़ी और जो स्टेट का जो जंगल है उसके जंगल से हम इस ट्रैक की शुरुआत कर चुके हैं। लगभग हम 1.5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। अभी हमारे को लगभग 6-7 किलोमीटर और अभी हमें जाना है। जब हम जंगलों में ट्रैक करते हैं तो अक्सर इस तरह के जो छेद हैं वो चीड़ के पेड़ों पे या किसी अन्य पेड़ों पे दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जो चिड़ियाएँ हैं, कठफोड़वे हैं या और भी चिड़ियाएँ जो इसके अंदर से कीड़े वगैरह निकाल करके खाती है। खासकर वो अपने प्रोटीन की जो कमी है इस तरह के कीड़ों को खा करके करती है। तो ये पूरे पेड़ पे आप देख सकें, क्योंकि चारों तरफ घूम घूम करके ये इन पे छेद करती है और इसके अंदर जो भी कीड़े होते हैं उसको खाती है चिड़ियाएँ। हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है और मैंने अभी तक हजारों बुरांस के पेड़ देखे होंगे, लेकिन जितना बड़ा इसका डाया है, लगभग 3 मीटर का इसका जो तना है, ये मैं पहली बार इतना बड़ा कोई बुरांस का पेड़ देख रहा हूँ। बहुत ही बड़ा ये पेड़ है। हजारों पेड़ देखे हैं लेकिन इतनी बड़ी जो जिसकी गोलाई है उतना बड़ा मैंने आज तक कभी बुरांस का पेड़ नहीं देखा है। और ऊपर जिस तरह से इसकी जो शाखाएं हैं जो फैली हुई हैं वो भी बहुत मोटी गोलाई लिए हुए हैं, बहुत बड़ी गोलाई लिए हुए हैं। तो लगभग 3 मीटर का इसका जो तना है ये, तो अपने आप में ये अद्भुत है। ये पूरा ट्रैक हमारा बांज, बुरांस, देवदार और कैल के बीच से होते हुए एक घने जंगल के बीच का ट्रैक है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही विविधता भरा हुआ यह जंगल। बहुत ही डाइवर्स किस्म की यहाँ पे जो है वनस्पतियाँ हैं वो देखी जा रही हैं और बहुत ही घने रूप में यहाँ पर ये है जंगल। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सभी पेड़ खूब गोलाई में मोटाई लिए हुए हैं। खूब बड़े बड़े से यहाँ पे बुरांस के पेड़ हैं। इसका मतलब ये बहुत ही पुराना बांज और बुरांस का जंगल है ये। लगभग 7 किलोमीटर की हम चढ़ाई पार कर चुके हैं और अब हम पहुंचे हैं विनायक धार। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में जहाँ पे 2 घाटियों का मिलन होता है या 2 धार एक जगह पे मिलती हैं, जो एज होती है उसको विनायक धार कहते हैं। और हमारे यहाँ धार्मिक जो मान्यता है, जो आस्था है, उस विनायक धार में अक्सर खड़पतिया देवता होते हैं जो वहाँ के स्थानीय जो जंगल है या भूमि के भूमियाल हैं। तो वो हमारे जंगल के जो देवता हैं तो उनको खड़पतिया देवता कहते हैं, जो इन धारों में अक्सर होते हैं। तो
यहाँ से लगभग अब अंग्यारी महादेव लगभग 2 किलोमीटर है और उसके बाद हम जाएंगे बधानगढ़ी देवी के पास में जाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ कुंदन सिंह गुसाई जी हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय रूप से गाइड भी हैं और यहाँ पे पानी के फीटर भी हैं, तो ये हमारे साथ आज गाइड के रूप में चल रहे हैं। तो कुंदन सिंह जी बताइए यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में बताइए कि यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊँ का बॉर्डर कहाँ पर से कहाँ तक है और यहाँ का स्थानीय जो महत्व है वो क्या है। ये यहाँ का बॉर्डर, यहाँ पर बाउंड्री लगी, इधर गढ़वाल को हो गया जी, इधर कुमाऊं। अच्छा, इधर ये कुमाऊँ है। जो ये रास्ता है, तो ये रास्ता जो है गढ़वाल और कुमाऊँ की बाउंड्री को डिफाइन करता है। और यहाँ पर जो मेरी तरफ, मेरी बाईं तरफ जो है इधर गढ़वाल का हिस्सा है और मेरी दाईं तरफ जो है ये कुमाऊँ का हिस्सा है। तो इस समय हम ठीक जिसको हम दुसांध कहते हैं, खासकर हमारे यहाँ स्थानीय बोली भाषा में इस तरह की जगह को हम दुसांध कहते हैं, जहाँ पे 2 क्षेत्रों का मिलन होता है। तो इस समय हम दुसांध क्षेत्र में हैं। तो जो ये खड़पतिया देवता हैं, तो ये खड़पतिया देवता गढ़वाल के हिस्से में हैं। ये जो है कि दोनों के बीच में है। अच्छा, ये दोनों का विभाजन कर रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे बधानगढ़ी के, और बधानगढ़ी जो है हमारा जो ग्वालदम है, तलवाड़ी है, यहाँ का क्या है, इष्ट देवता है, इष्ट देव हैं यहाँ पे। और मेरे साथ यहाँ पर इस समय चमोली जी भी हैं जो जन संस्कृति मंच के जो पार्षद भी हैं। तो चमोली जी बताइए आप कैसे देखते हैं इस जगह को। मैं तो मेरे लिए ये एक अलग तरह से, मतलब एक आह्लाद जैसे कि हम मतलब एक तो जंगल का तो अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा इसका जो महत्व जो है ये 2 अलग जो मतलब हमारी गढ़वाल कुमाऊं को मिलाने वाली जो एक संधि के रूप में इसको देख रहा हूँ कि ये ऐसा संधि स्थल है जहाँ हम अभी खड़े हैं और जिसने हमारे भीतर दोनों तरफ के लोग जो हम आए हुए हैं, हम दोनों को अपनी एक मतलब एक आत्मीय भाव से भर दिया है। और उसके अलावा इसकी अपनी समृद्धि जो जंगल की वो तो है ही है, जंगल की अपनी समृद्धि है, उसका अपना विस्तार भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुखद है कि हम आज यहाँ पर हैं। आज होली के अवसर पर हम, होली जैसे पवित्र जो हमारा प्रेम और मिलन का जो त्योहार है, उस अवसर पे अगर हम यहाँ पर हैं तो गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर की जो सीमा रेखा है, जहाँ पर मिलन केंद्र है, वहाँ पर हम खड़े हैं इस समय। वहाँ पर खड़े हैं और ये ऐतिहासिक क्षण मैं अपने लिए इसको मानूंगा कि हमने हमारे अपने जीवन काल का एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए ये बनता है जीवन का, है ना। तो हमारे और भी साथी हैं, ये चिन्मय हैं, भास्कर हैं और संदीप हैं, संदीप नेगी, हार्दिक हैं। तो ये सभी जो हैं आज हमारे साथ इस पूरे ट्रैक में हैं। और जो हमारे जंगल के जो देवता खड़पतिया देवता हैं, वहाँ पर जो है जो मान्यता है, लोक मान्यता है, वहाँ पर अर्पण कर रहे हैं जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो खरपतवार जो अर्पण करने की भावना है। अक्सर बीड़ी भी लोग यहाँ पर रखते हैं। तो ये है ठीक गढ़वाल और कुमाऊं का जो बॉर्डर, और होली के दिन पर हम यहाँ पर हैं। तो एक अच्छा मिलन का केंद्र सिर्फ होली का ही नहीं है, दो भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्रों का भी यहाँ पर मिलन है। तो ये लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अंग्यारी महादेव के पास पहुंच रहे हैं और अब मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और जो मंदिर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी लेंगे। 9 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अंग्यारी महादेव के प्रांगण में और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र में अलग अलग तरह के मंदिर बने हुए हैं और धर्मशाला भी हैं। और सबसे पुराना यहाँ पर जो धर्मशाला है, ये ठीक सामने आप जो देख रहे हैं, ये सबसे पुरानी यहाँ की धर्मशाला दिखाई देती है, जहाँ पर आज भी यहाँ पे जो एक साधु हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। और ये जो अंग्यारी महादेव हैं, ये जो अंगिरा ऋषि हैं, उनके नाम पर ये अंग्यारी महादेव का यहाँ पर जो मंदिर है वो है। और ये अंगिरा ऋषि की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये अंग्यारी महादेव इसको कहा गया है। और लगभग ये कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पे ही ये दोनों क्षेत्रों का मिलन का केंद्र है। और ये छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये
शिवलिंग है, शिव जी का यहाँ पे पूजा अर्चना होती है और बहुत सारे छोटे बड़े यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। और अंगारी महादेव समस्त कुमाऊं एवं गढ़वाल खंसर के भक्तों द्वारा संयुक्त राशि से ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है यहाँ पर, तो ये गढ़वाल और कुमाऊं के जो भक्त हैं अंगिरा ऋषि के या अंगारी महादेव के, उनके सहयोग राशि से ये बनाया गया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जो साधु हैं उनसे भी बात करेंगे, जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे इसके बारे में और भी विस्तार से। और खूब सारे यहाँ पर जो हैं पेड़ हैं कैल के और बांस, देवदार, बुरांस, यहाँ पे खूबसूरत सी जगह यहाँ पर है ये। आप हर्ष से मिलो, हम प्रदीप से मिलते हैं। अंगारी महादेव है ये, यहाँ पे जो बाबा जी हैं उनकी धुनी। अच्छा लाए हो? हाँ तो चेतन को नहीं तो हमने तो पकड़ा दिए इसमें अदरक उदरक सब डाल। ये इसको धोना नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें जल भरना गंगा गोमती मैया से। ठीक है वो घर में तो पूजा पाठ में यूज करना उसको, गंगा मैया को। अच्छा जो लाभ आपको सब प्राप्त होगी गंगा मैया से। जय मां। कुछ ये लोग जरा नेगेटिव बनाए थे। हाँ तो बनाना है इधर बना। हाँ बनाओ बनाओ, ठीक है ना। ठीक है। इधर लकड़ियाँ थोड़ी इधर कर लो, उधर रखी होंगी और तोड़ लो, ठीक है है ना। ठीक है। लाओ बता रहा हूँ उनको, इसको डालो पर हमको मत छोड़ना, फोटो भी मिल जाएगी ना। माध्यम ये है। तो हम इस समय अंगिरा ऋषि के आश्रम में, जिनको कि अंगारी महादेव यहाँ पे स्थानीय रूप से कहा जाता है, तो बाबा जी हैं अंगिरा ऋषि जी, तो वो यहाँ के बारे में बताएंगे। जी बताइए बाबा जी। यहाँ की माध्यम ये है, जो भी सच्ची श्रद्धा से श्रद्धालु जैसे आते हैं महादेव माँ आद गोमती गंगा मैया के चरणों में, तो उनका दुर्लभ दर्शन होता है। महादेव चार धाम घूम के उनकी कृपा बनी रहती है। अंगिरा ऋषि गुरुदेव के चरणों में आने का सौभाग्य मिलता है। उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु को। उन्हीं का माध्यम सफलतापूर्वक पूरा संसार, पूरा घर परिवार खुशहाल रहता है, आनंद मंगलमय खेलते हैं। ये माध्यम अंगिरा ऋषि गुरुदेव की भूमि है। अंगिरा ऋषि गुरुदेव ने तप करके माँ गोमती गंगा मैया को, यहाँ महादेव को प्राप्त किया है। अंगिरा ऋषि गुरुदेव का नाम इसलिए पड़ा है। फिर यहाँ माँ गाँव माता गाँव से आते थे, एक माता गाँव मैया यहाँ अपने माध्यम से गाँव वाले परेशान रहते, दूध नहीं देती माता गाँव, तो गाँव वाले उसके पीछा करते करते यहाँ तक आए। माँ जहाँ महादेव मेन मंदिर में शिवालय ऊपर का है, वो महादेव का मेन दुर्लभ दर्शन है। माँ गाँव मुख माता द्वारा उनके स्थापना दूध के द्वारा जल प्राप्त किया माता रानी गौ माता ने, तो वहाँ से महादेव का प्रकट हुआ। माँ आद गोमती गंगा मैया के नाम से माँ अंगारी महादेव नाम पड़ा है, अंगारी शिवदेव के नाम। जो भी आते हैं यहाँ श्रद्धालु, उनकी मनोकामना पूर्ण महापूर्ण मंगलमय होता है। जय अंगारी महादेव, जय अंगारी आद गोमती गंगा मैया की जय अंगारी महादेव। फिर यहाँ से आपके अंगारी सी कुंड है, 4-5 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। अंगिरा ऋषि गुरुदेव 70 ऋषि गुरुदेवों ने तप भजन करके वो कुंड का स्थापना किया।
अच्छा। जो जानवर पशु पक्षी जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनको जल का आवश्यकता मिले, कहीं जाने का वो उनके माध्यम से उन्होंने यहाँ आके भजन किया, जो महादेव का नाम अंगारी पड़ा है। अंगारी गोमती गंगा मैया की जय। और ये किन किन गाँव के लोगों का यहाँ पे आना होता है? यहाँ देखो, यहाँ तो चारों दिशाओं से आते हैं। हाँ, कौन कौन से गाँव? मेन यहाँ का कमेटी बनी हुई है, अलग अलग गांव के सभी के। आसपास कौन कौन से गांव हैं? आसपास है सिमार है, मचकोट है, फिर बिनातोली है अपना ये एसपी कैंप, हाँ। वो भी सद्यालु आते हैं पूरे कैंप के। तलवाड़ी स्टेट के, गौलदम के, सब ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का क्षेत्र है दरअसल ये। फिर इसके बाद आप खनसर के लोग हैं, लोहा खनसर के, फिर लोहा घाटी, फिर इसके बाद आपके हमारे नागचूला खाल तक के आते हैं। अच्छा, नागचूला खाल के भी आते नागचूला हैं, मेल चौरी और बंसी नारायण महादेव का मंदिर है। हाँ हाँ। तो फिर उसके वहाँ से फिर आपका दिल्ली, बम्बई, यहाँ से दूर दूर से आते हैं भक्त लोग। आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? हम साल वाल का भजन करते हैं। अच्छा। साल का क्या करना है? हमने कहा परिवार, और हम तो जनता अपने सेवा के लिए, प्रेम प्रेमियों के लिए, माताएं बहनों के लिए है। यदि हम कर रहे हैं तो अपनी देवभूमि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं बाबू। उसका कार्य माध्यम है। तो यहाँ पे अगर सनातन बने, सत्य के प्रतीक बने, जो अपने पूरे सनातन को लोग आगे मार्ग बनाए। लोग यहाँ पे अगर अपनी आस्था से आते हैं तो यहाँ पर मंदिर की तरफ से उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है? रहने की सुविधा है, रहने की है, उनको खाना पीना, आश्रम का प्रसाद पूरा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं जी। जो नहीं भी लाते हैं उनके लिए भी है जी, जो लाते हैं वो अपना बनाते भी हैं आके जी हैं। अब महात्मा जी से जो सब विद्या होता है वो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी के लिए है, ऐसा कोई नहीं है। जानवर हो, पशु हो, सभी के लिए, इंसान तक के हो, चाहे कितने बड़े हों, महाराजाएं तक भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रसाद है अंगारी ऋषि गुरुदेव का, जिसके भाग्य में है वो बल्ले बल्ले है। अंगारी ऋषि गुरुदेव, गंगा माता सदा खुशहाल रखे सब परिवार को। जय अंगारी महादेव। जय अंगारी महादेव, हर हर महादेव। जयकारा अंगारी गौरी शक्ति बाबा केदार महादेव की जय। ये अंगारी महादेव आश्रम में लोगों के द्वारा खूब सारी यहाँ पे कढ़ाई जो है चढ़ाई गई है, और ज़रूर इसका कोई मान्यता होगी इन कढ़ाइयों को चढ़ाने के पीछे, क्योंकि सामान्यतः मंदिरों में खूब सारी घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ खूब सारी यहाँ पे कढ़ाई भी हैं। और ये कुछ कढ़ाई तो बिल्कुल नई है, जहाँ तक दिखाई दे रही है खूब सारी यहाँ पे कढ़ाई हैं। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये कढ़ाइयाँ क्यों चढ़ाई गई हैं। आप बताएंगे ये कढ़ाइयाँ क्यों चढ़ा रखी हैं? हाँ, ये जिनकी पूजा आई होगी, हाँ, उन्होंने मतलब वो क्या होगा कि हम चढ़ाएंगे करके कुछ। अच्छा, तो कढ़ाई क्यों चढ़ाते हैं? सामान्यतः मंदिरों में जो है ना, इसलिए चढ़ाते हैं किसी का कोई वचन पूरा हुआ होगा यहाँ। हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं, कुछ और चढ़ाते हैं, यहाँ कढ़ाई चढ़ाने का महत्व तो क्या है मतलब? वही तो बात है ना, यहाँ यही चढ़ाते हैं कढ़ाई। अच्छा, यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक अलग बात है कि हमारे यहाँ मंदिरों में सामान्यतः घंटी या कुछ और चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई हैं। और ये मनौती जिसकी पूरी होती है तो वो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाता है। यही चढ़ाते हैं। हाँ, ज्यादा फोटो नहीं खींचते होते यहाँ की। तो ये धर्मशालाएं जो यहाँ पर हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, और यहाँ पर ये बना रहे हैं मैगी, पहाड़ों वाली मैगी।